हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे बच्चों। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अकबर जो है बादशाह के बारे में। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने कवर किया था जो बाबर और हुमायूं के बारे में। ठीक है, तो बाबर है जिन्होंने जो है मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर इन्होंने जो है मुगल वंश की स्थापना की थी और मुगल वंश के पहले ये बादशाह बने थे बाबर। उसके बाद में अगले जो बादशाह जो है बाबर के मरने के बाद बनते हैं हुमायूं बच्चों। ठीक है, और हुमायूं के बाद में फिर अगले जो है बादशाह बनते हैं आपके अकबर। तो आज की क्लास में बच्चों हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, और हुमायूं बच्चों की एक पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम। तो हमीदा बानो बेगम है, इनसे जो है ये विवाह करते हैं हुमायूं। ठीक है, 1541 ईस्वी में विवाह करते हैं हमीदा बानो बेगम से हुमायूं। और बच्चों फिर 15 अक्टूबर जो है 1542 ईस्वी को जो जन्म होता है, इसी से हमीदा बानो बेगम से अकबर का जन्म होता है। ठीक है, और हुमायूं बच्चों ये राजस्थान में इसका एक मित्र हुआ करता था। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ये जाते हैं, तो वहीं जो है अपने मित्र के महल में ही जो है अकबर का जन्म होता है। तो बच्चों अकबर है के बारे में हम कवर करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इनके जो बचपन का नाम था, इनके जो नवजात नाम हुआ करता था वो बदरुद्दीन हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद हुमायूं जो है जो अकबर का जन्म होता है, तो उसके बाद में अकबर है को आशीर्वाद जो है दिलवाने के लिए जाता है अपने गुरु के पास, जो गुरु अंगद देव जी है, इनके गुरु होते थे। और ये कौन थे बच्चों? गुरु अंगद देव है, ये सिखों के जो है सेकंड जो है गुरु हुआ करते थे। और प्रथम गुरु कौन होते थे सिखों के? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी हैं, ये जो है बच्चों इब्राहिम लोदी और बाबर हुआ करते थे, उसके समकालीन थे। और माना जाता है कि जो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो उनको अपनी आंखों से देखा था। तो पानीपत की पहली लड़ाई के साक्षी बने थे गुरु नानक देव जी, जो सिखों के जो है प्रथम गुरु हुआ करते थे। ठीक है, और सिखों के जो है द्वितीय जो गुरु और गुरु नानक देव जी के शिष्य हुआ करते थे। गुरु नानक देव जी के जो शिष्य है जिसका नाम था लहना। लहना जो है ही अगले जो है सिख धर्म के जो आपके गुरु बनते हैं, जिसका नाम है लहना का ही नाम क्या है? गुरु अंगद देव जी। तो गुरु अंगद देव जी ये जो है गुरु हुआ करते थे, ये किसके गुरु हुआ करते थे? हुमायूं के। ठीक है, तो जब हुमायूं जो है गुरु अंगद देव जी से आशीर्वाद जो है लेने के लिए जाता है, तो इसी के बाद हुमायूं ने वहाँ पे कसम खाई थी कि अभी तक उसने जीवन में जितनी भी गलतियाँ की हैं, अब न जो है अब उन सभी को वो कभी नहीं दोहराएगा। और जो है उस मुगल साम्राज्य की वो फिर से जो है एक बार स्थापना करेगा, जो बड़ी मुश्किल से उसने मतलब उसके जो पिता ने जो है बाबर ने की थी। ठीक है, क्योंकि बच्चों हुमायूं है कि काफ़ी गलतियों के कारण जो है शेरशाह सूरी ने जो है मुगल साम्राज्य को क्या कर लिया था? छीन लिया था। ठीक है, जो उसके बाद में जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था हुमायूं को। ठीक है, और फिर जो है ये चले जाते हैं अपने जो बेटे अकबर को जो है छोड़कर उसकी जो दाई माँ हुआ करती थी महामनगा, जिसका अदर नेम था जीजी अनगा। महामनगा और जीजी अनगा जो है इसकी जो दाई माँ हुआ करती थी अकबर की। तो अकबर की जो दाई माँ के पास छोड़कर हुमायूं जो है अब चले जाते हैं पर्शिया, ईरान की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और वहीं पर जाकर ये शरण लेते हैं। और अब यहाँ पे जाकर ये सुन्नी से जो है सिया मत को अपना लेते हैं। ठीक है, सुन्नी से सिया मत को अपना लेते हैं और यहीं पर है ये एक लंबे समय तक रहते हैं और अपने आप को ये अब खुद को क्या करते हैं? मजबूत यहाँ पे करते हैं। फिर इंपॉर्टेंट बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि 1545 ईस्वी में एक इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ी जाती है हुमायूं ने। तो हुमायूं ने क्या किया? 1545 ईस्वी में काबुल और कंधार पर यहाँ पे क्या क्या अधिकार किया? अपने भाई कामरान से। ठीक है, क्योंकि इसका जो भाई है कामरान जो है इसी का जो है बार बार में विरोध करता था, बार बार समझाने के बावजूद भी जो है ये नहीं माना। और फिर जो है 1545 ईस्वी में हुमायूं ने काबुल और कंधार छीन लिया और इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है बच्चों, तो फिर क्या होता है कि हुमायूं को काबिल में एक वफादार उसका सैनिक मिलता है जिसका नाम है बैरम खान। बैरम खान जो है इसका सेनापति होता है बाद में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाता है बच्चों अगला जो है मुगल जो है बादशाह अकबर जो है बनने में। तो बच्चों बैरम खान जो है इनका सेनापति होता है और काबुल में मिलता है इनको। और हुमायूं ने इस बार जो है जल्दबाजी नहीं की और काबुल में ही अपनी सेना को संगठित किया और डिसाइड किया ऐसे ही जो है मतलब जैसे ही हिंदुस्तान में सूरवंश जो है जहाँ पे शेरशाह सूरी जो है शासन कर रहा था। ठीक है, मुगल जो है साम्राज्य को छीन लिया था शेरशाह सूरी ने हुमायूं से। तो उसने सोचा कि हिंदुस्तान में जैसे ही सूरवंश कमज़ोर होगा और उसकी कमजोरी का फिर वो फ़ायदा उठाकर भारत की तरफ रुख करेगा और दोबारा से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करेगा। ठीक है, तो लंबे समय तक जो हुमायूं है वो काबुल में रहता है। और 1554 ईस्वी में बच्चों क्या होता है? 1554 ईस्वी में इसने फिर बढ़ना शुरू किया। ठीक है, इंडिया में और अधिकार किया सबसे पहले इंडिया में आके पेशावर पे। तो हुमायूं ने जो है 1554 में पेशावर पे अधिकार किया और 1555 में फिर इसने अधिकार किया बच्चों लाहौर पे। तो पेशावर पे अधिकार किया इसने 1554 में, अगले ही साल 1555 में लाहौर पर अधिकार किया। और जैसे ही लाहौर पर ये अधिकार करने पहुंचता है तो वहाँ पे पंजाब में 2 सूबेदार हुआ करते थे जिसका नाम है नसीब खान और तातर खान। तो तातार खान और नसीब खान जो है इन्हीं के साथ जो है 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। ठीक है, तो मच्छीवाड़ा का युद्ध करता है इस नसीब खान और तातर खान जो पंजाब में 2 सूबेदार हुआ करते थे, तो इनको हरा देता है हुमायूं। इस युद्ध में हुमायूं ने दोनों को जो है हरा दिया और अपनी सेना लेकर पंजाब के लुधियाना के पास सर हिंद नामक जो है स्थान पर पहुंचा। तो लुधियाना में सर हिंद नामक स्थान पर पहुंचा और यहीं पर बच्चों 1555 ईस्वी में एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था सर हिंद का युद्ध। तो सर हिंद का युद्ध है वो 1555 में लड़ा जाता है और ये जो है लड़ा जाता है बच्चों हुमायूं और सूरवंश का ही एक शासक हुआ करता था सिकंदर सूरी, जो कि अब तक जो है जो आपका
शेरशाह सूरी होता था वो मर चुका था और सूरी वंश का जो है इस टाइम जो है शासक हुआ करता था सिकंदर सूरी। तो सर हिंद का जो है लड़ाई होती है बच्चों 1555 ईस्वी में, और यहाँ पे फिर क्या होता है कि इस जो है लड़ाई में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हरा दिया और दोबारा से हिंदुस्तान में फिर से इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, 1530 से लेकर 1540 तक जो है हुमायूं जो है मुगल साम्राज्य के बादशाह रहते हैं, लेकिन 1540 के बाद में बच्चों फिर 1555 ईस्वी तक फिर सूरवंश आ जाता है। शेरशाह सूरी जो है बच्चों हुमायूं को जो है हराकर सूरवंश की स्थापना करते हैं 1540 ईस्वी में। फिर 1540 से 1555 ईस्वी तक हुमायूं ऐसे ही मतलब भटकता रहता है, फिर ईरान जाता है, वहाँ पे मजबूत होकर फिर वापस जो है जब आता है तो सिकंदर सूरी को जो है सर हिंद के युद्ध में हराकर 1555 ईस्वी में हुमायूं एक बार फिर से जो है हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। लेकिन बच्चों कुछ ही दिन तक ये जो है शासन कर पाया जो आपका हुमायूं, लेकिन फिर एक घटना होती है 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में दिल्ली में जो है अपनी ही लाइब्रेरी में सीढ़ियों से नीचे गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसकी मृत्यु 1556 में होती है। 1555 में एक बार फिर से मुगल वंश की स्थापना कर दी थी, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद ये अपनी जो है लाइब्रेरी की सीढ़ियों से जो है नीचे गिरकर है इनकी मृत्यु हो जाती है बच्चों। और उस लाइब्रेरी का नाम क्या था? शेर मंडल जो है नाम था। और बच्चों ये कहाँ पे थी? ये दीन पनाह नामक शहर में हुआ करती थी। तो दिल्ली के दीन पनाह नामक जो है शहर में शेर मंडल जो है लाइब्रेरी थी इनकी, यहाँ से जो है सीढ़ियों से लड़खड़ा कर ये गिर जाते हैं, क्योंकि ये बच्चों ज़्यादा अफीम का जो है इस्तेमाल किया करते थे, तो इनके पैर लड़खड़ा जाते हैं और ये फिर क्या हो जाते हैं, बैलेंस ना जो है बनने के कारण ये फिर नीचे लुढ़क के मर जाते हैं। तो हुमायूं है दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया का बहुत ही बड़ा फॉलोवर हुआ करता था। एक सूफी संत हुआ करते थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, इनका फॉलोवर था, इनका अनुयायी था। इनकी जो है अंतिम इच्छा थी कि मेरे मर जाने के बाद मुझे हजरत निजामुद्दीन औलिया की कब्र के पास ही दफना दिया जाए। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो है कब्र के पास जो है फिर हुमायूं को दफनाया गया और बच्चों यहीं पर जो है इनका मकबरा दिल्ली में बना दिया गया। तो बच्चों हुमायूं का जो मकबरा कहाँ पे है? हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है कि कब्र के सामने ही मतलब वहीं पर ही क्या है आपका हुमायूं का मकबरा है। इनके जो पिताजी बाबर है इनका मकबरा जो है प्रेजेंट में कहाँ पे है? काबुल नामक स्थान पर। काबुल नामक स्थान जो है बाबर की अति प्रिय जो है जगह हुआ करती थी। तो इनकी जो कब्र जो है, इनकी जो मकबरा जो है बाबर का कहाँ पे है? काबुल में। और जो हुमायूं जो है उनका जो मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। और हजरत निजामुद्दीन औलिया जो होते हैं उन्हीं के ही एक शिष्य और हुआ करते थे जिसका नाम था बच्चों अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो की जो है भी दरगाह जो है निजामुद्दीन औलिया की जो है कब्र के जो है सामने ही है बच्चों, बराबर में ही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट हम पढ़ते हैं कि जो हुमायूं की एक पत्नी हुआ करती थी हाजी बेगम। तो हाजी बेगम ने हुमायूं का जो है मकबरा बनवाया था दिल्ली में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। तो किसने बनवाया था हुमायूं का मकबरा दिल्ली में? उनकी पत्नी हाजी बेगम ने। हुमायूं की जो जीवनी होती थी जिसका नाम क्या है? हुमायूंनामा। ठीक है, और इसकी बहन जो है गुलबदन जो है बेगम हुआ करती थी, उसने लिखी थी हुमायूंनामा। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, हुमायूंनामा जो है बुक किसने लिखी थी? हुमायूं की जो है बहन हुआ करती थी, बड़ी बहन। ठीक है, इसका नाम था गुलबदन बेगम। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हुमायूं है वो अफीम का जो है बहुत ही ज़्यादा सेवन किया करता था। तो अफीम का आदि मुगल बादशाह किसे कहा जाता है? हुमायूं का कहा जाता है। अभागा मुगल बादशाह किसे कहा जाता है? ठीक है, जिसके भाग्य ने कभी साथ ही नहीं दिया, अभागा जो है मुगल बादशाह कहा जाता है हुमायूं को। और ज्योतिष में विश्वास रखने वाला और अलग अलग दिन जो अलग अलग रंग के कपड़े पहनने वाला मुगल बादशाह कौन था? ये भी आपका हुमायूं था। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं कवर। अब बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि जो है 1540 ईस्वी में सूर वंश जो है की स्थापना शेरशाह सूरी ने कर दी थी। तो एक बार बच्चों हम सूर जो है वंश को एक बार इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट जो है शासक हुए थे सूर वंश में, तो वो सारी कवर कर लेते हैं। और फिर कैसे जो है सूर वंश का जो है फिर से जो है अंत करके हुमायूं फिर से एक बार मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो सूर वंश है उसके बारे में देख लेते हैं बच्चों। टोटल 15 साल का टाइम पीरियड जो है रहता है सूर वंश का। 1540 ईस्वी में जो है बाबर को हराकर शेरशाह सूरी सूर वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, और 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक ये सूर आपका वंश रहता है। ठीक है, तो बच्चों सूरवंश के बारे में हम इसमें देख लेते हैं। तो संस्थापक हैं इसके कौन है? शेरशाह सूरी। 1540 से लेकर 1545 केवल 5 साल तक ही ये रहते हैं। और एक एक्सीडेंट जो है में मतलब ये मारे जाते हैं बच्चों, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो सूरवंश है भारत के इतिहास का दूसरा, ये अफगानी वंश था। तो कौन सा था बच्चों? ये आपका अफगानी वंश हुआ करता था। और ये भारत का दूसरा जो है भारत के इतिहास का दूसरा जो है अफगानी वंश कहलाता है सूरवंश। और भारत के इतिहास का पहला अफगानी वंश की अगर बात करें तो लोधी वंश जो है वो था। ठीक है, और लोधी वंश है बच्चों, उसका अंतिम जो है सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी है लोधी वंश। ठीक है, ये भी आपका क्या था? एक अफगानी वंश था। और सूर वंश है ये भारत के इतिहास का दूसरा अफगानी वंश कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। तो बच्चों भारत के इतिहास में जो है शेरशाह सूरी सबसे बड़ा जो है प्रशासक जो है माना जाता है। बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है इनको माना जाता है, क्योंकि इसने जो है प्रशासन के जो है बहुत सारे जो है इसने काम करवाए थे। केवल 5 साल ही जिया था ये, मतलब 5 साल ही शासन कर पाया था। बाद में इनकी एक एक्सीडेंट में जो है मृत्यु हो जाती है। अगर बच्चों ये लंबे टाइम तक जी जाता है तो ये बहुत जो है ज़्यादा काम करवाता है। और ये अकबर से भी जो है ज़्यादा महान जो है आपके शासक कहलाते हैं शेरशाह सूरी। ठीक है, तो बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इनको माना जाता है। और इतिहासकार कहते हैं कि अगर शेरशाह सूरी एक्सीडेंटली ना मरा होता तो ये अकबर से भी क्या होता? महान राजा होता। शेरशाह सूरी के बारे में अगर हम पूरा डिस्कस करें डिटेल में तो बच्चों इनका जो जन्म है 1472 ईस्वी में पंजाब के होशियारपुर नामक स्थान पर हुआ था।
पंजाब के होशियारपुर नामक स्थान पर हुआ था अकॉर्डिंग टू सतीश जो है चंद्र, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1486 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इनकी डेट के बारे में जो है मतभेद है। कोई मानते हैं कि 1472 में इनका जन्म हुआ था और 1486 में भी माना जाता है। ठीक है, पंजाब के होशियारपुर में जो है जन्म होता है शेरशाह सूरी का, और बच्चों इनके बचपन का नाम जो है फरीद खान हुआ करता था। ठीक है, फरीद खान शेरशाह है, ये बाद में बनते हैं। और इनके जो पिता का नाम जो है क्या होता था, हसन खां। हसन खां इनके पिता का नाम था, जो जौनपुर का एक जागीरदार हुआ करता था। ठीक है, जौनपुर जिसे जो है पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, भारत का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। ठीक है, मुस्लिम जो है एजुकेशन यहाँ पे सबसे बेस्ट दी जाती थी। ठीक है बच्चों, दिल्ली सल्तनत में। तो जो इनके पिता का नाम था हसन खां, जो कहाँ का जागीरदार था, जो जौनपुर का होता था। और फरीद ने जौनपुर से ही अपनी जो है शिक्षा जो है प्रारंभिक जो शिक्षा है वो फरीद खान ने जौनपुर से ली थी। और बच्चों फरीद खान जो है जब प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहा था उसी समय जो है बिहार में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम है बहार खान लोहानी। तो बहार खान लोहानी ये जो है बिहार का शासक हुआ करता था, और जब ये शासक था तो उस टाइम जो है प्राथमिक शिक्षा ये ग्रहण कर रहा था फरीद खान। और अपनी जब शिक्षा पूर्ण करके फरीद खान जो है बहार खान जो है लोधी का फिर क्या बन जाता है, अंगरक्षक बन जाता है। ठीक है, तो फिर जो है बहार खान जो है लोधी जो बिहार का शासक हुआ करता था उसका जो है अंगरक्षक बन जाते हैं फरीद खान। और बच्चों एक बार जो है एक बार क्या होता है कि जब बहार खान लोहानी एक बार जंगल में शिकार करने जा रहा था तो उसके ऊपर अचानक एक शेर ने अटैक कर दिया था, इसलिए बीच में फरीद खान आ गया और उसे अपनी तलवार के एक ही वार में शेर को मौत के घाट उतार दिया। तो बच्चों इस बात से जो है खुश होकर बहार खान जो लोहानी जो है जो बिहार का शासक हुआ करता था, उन्होंने जो आपके ये फरीद खान है उसको किसकी उपाधि दी, शेर खान की उपाधि दी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो शेर खान की उपाधि जो है फरीद खान को या शेरशाह सूरी को किसने दी थी, बहार खान लोहानी। कौन था ये, बिहार का एक शासक हुआ करता था। और बच्चों इसे अपने ही बेटे का फिर संरक्षक भी नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो बहार खान लोहानी ने अपने बेटे का संरक्षक जो है शेर खान को नियुक्त कर दिया। और इसके बाद शेर खान मुगलों की सेना में जो चला गया, फिर यहाँ से बच्चों ये कहाँ पे चला गया था, मुगलों की सेना में चला गया था। और 1528 ईस्वी में जब चंदेरी का युद्ध लड़ा जाता है बाबर और मेदिनी राय के बीच में, तो 1528 के युद्ध में जो चंदेरी का युद्ध है जो बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है, इस युद्ध में बच्चों जो आपका ये शेर खान है वो क्या करता है, सहायता करता है। मतलब इस युद्ध में लड़ता है बाबर और मेदिनी राय की तरफ से जो है लड़ता है शेर खान। और बच्चों जब बाबर जो है कि नज़रों में ये आ गया था और बाबर की सेना छोड़कर जब ये भाग आया तो फिर उसके बाद में इसने हाथ मिला लिया था इब्राहिम लोदी के छोटे भाई महमूद लोदी से। ठीक है, फिर बच्चों महमूद लोदी से हाथ मिला लेता है। और इसके बाद में जो है शेर खान ने महमूद लोदी जो अफगानी ही हुआ करता था और उससे हाथ मिलाकर 1529 ईस्वी में बाबर के खिलाफ घाघरा का युद्ध लड़ा। ठीक है, और इस युद्ध में भी बाबर क्या होते हैं, विजयी होते हैं। तो बाबर है भारत में बच्चों एक भी युद्ध नहीं हारते हैं। ठीक है, तो बाबर फिर घाघरे के युद्ध में बाबर विजय होता है 1529 ईस्वी में होता है ये। और ये किसके बीच में होता है, महमूद लोदी और जो है बाबर के बीच में। और इस महमूद लोदी का साथ दिया था शेर खान ने। फिर नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ते हैं, इसके बाद शेरशाह सूरी जो है पहुँचा बड़ा चुनाव। ठीक है, शेरशाह सूरी है कहाँ पे पहुंचा, बड़ा जो है चुनारगढ़ पहुंचा। और 1530 ईस्वी में चुनारगढ़ का जो है किलेदार हुआ करता था ताज खान। तो ताज खान की एक पुत्री हुआ करती थी लाड़ बेगम। तो 1530 ईस्वी में जो है शेर खान ने इस लाड़ बेगम जो है से विवाह कर लिया और चुनारगढ़ पर अपना अधिकार जो है कर लिया। तो चुनारगढ़ पर अब किसका अधिकार हो गया था, शेर खान का। ठीक है, तो शेर खान ने जो यहाँ पे किलेदार हुआ करता था चुनारगढ़ का, इस किलेदार जो है ताज खान की बेटी हुआ करती थी लाड़ बेगम, इससे क्या कर लिया, विवाह कर लिया। और चुनारगढ़ पर भी इसने 1530 में अधिकार कर लिया। कुछ ही समय बाद बिहार के शासक बहार खान लोहानी की मृत्यु हो गई। और क्योंकि शेर खान जो है एक बेहद महत्वाकांक्षी जो है व्यक्ति हुआ करता था, तो जो बहार खान जो लोहानी हुआ करता था उसकी विधवा पत्नी से इसने विवाह कर लिया शेर खान ने। ठीक है, और बच्चों जब इसने जो है बहार खान लोहानी की बेगम से जो है विवाह किया तो फिर अब इसका जो है दक्षिण बिहार पर भी ये अधिकार हो गया था। तो दक्षिण बिहार का भी ये क्या बन गया था, अब शासक बन गया था। 1532 में इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चों, 1532 ईस्वी में हुआ चुनारगढ़ का प्रथम घेराव। तो चुनारगढ़ का प्रथम घेराव जो है किसने किया था, हुमायूं ने। तो शेर खान ने हुमायूं के साथ जो है यहाँ पे झूठी संधि की थी। तो हुमायूं ने जब चुनारगढ़ का प्रथम जो है घेराव किया 1532 ईस्वी में, तो इस दौरान जो है 6 महीने तक बच्चों चुनारगढ़ का जो है घेराव किए रखा हुमायूं ने। ठीक है, फिर जो है शेर खान एक चाल चलता है और झूठी संधि कर लेता है हुमायूं के साथ। तो पहली जो है झूठी संधि होती है चुनारगढ़ का प्रथम घेराव के दौरान शेर खान की हुमायूं से। ठीक है बच्चों, 1532 ईस्वी में। अगले ही जो है 6 वर्षों में फिर चुनारगढ़ का जो है द्वितीय जो है घेराव होता है हुमायूं के द्वारा। ठीक है, 1538 ईस्वी में। फिर बच्चों इंपॉर्टेंट जो है 1539 ईस्वी में आपका लड़ा जाता है चौसा का युद्ध। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौसा का युद्ध होता है हुमायूं और शेर खान के बीच में, और इसमें शेर खान जो है हुमायूं को हरा देता है और शेरशाह बन जाता है। तो हुमायूं जो है बच्चे हारते हैं और शेर खान है शेरशाह बन जाता है चौसा का युद्ध में। 1539 में लड़ा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर एक और जो है बार शेर खान है हुमायूं को हराता है 1540 के बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में। 1540 का बिलग्राम जो है कन्नौज का युद्ध में हुमायूं एक बार जो है फिर से पराजित होते हैं शेर खान के द्वारा। और फिर शेर जो है खां ये हुमायूं को हराकर 1540 ईस्वी में सूरवंश की स्थापना कर देते हैं। तो सूरवंश की स्थापना करके ये शेरशाह सूरी के नाम से जो है भारत का अगला जो है शासक बनता है। तो 1540 ईस्वी में बच्चों भारत का जो है अगला जो है शासक बनता है शेरशाह सूरी, जो कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हरा देते हैं। और बच्चों मुगल
मुगल वंश को भारत से खदेड़ देते हैं ये बाहर, और हुमायूं जो है अब जो है हट जाते हैं, और अब जो है स्थापना हो जाती है सूर्यवंश की, और पहला जो है सूर्यवंश का शासक बनते हैं शेरशाह सूरी। और बच्चों इसने फिर जो है जैसे ये शेरशाह सूरी जो है सूर्यवंश की स्थापना करते हैं, तो फिर इन्होंने एक उपाधि भी धारण की, हज़रत-ए-आला की उपाधि। तो हज़रत-ए-आला की उपाधि धारण किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने जो है बच्चों 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक शासन किया, और अपने शासनकाल के दौरान इन्होंने जो है बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट काम करवाए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम करवाए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों इसने अपने शासनकाल में 4 मुख्य जो है सड़क बनवाई, तो सड़क मार्ग इसने जो है बनवाई 4। इसने बच्चों शेरशाह सूरी ने सबसे ज़्यादा जो है प्रसिद्ध ये रहे शेरशाह सूरी मार्ग। तो शेरशाह सूरी मार्ग है बनवाया शेरशाह सूरी ने, जो बंगाल के सोनार गाँव से लेकर पेशावर जो है तक जाता था। तो बंगाल के सोनार गाँव से लेकर पेशावर तक बनवाई इन्होंने शेरशाह सूरी मार्ग। और शेरशाह सूरी मार्ग है बच्चों आज के टाइम में इसका नाम क्या है? जीटी रोड इसका रख दिया गया, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। तो शेरशाह सूरी मार्ग का जो वास्तविक नाम हुआ करता था वो सड़क-ए-आजम हुआ करता था, ठीक है। तो सड़क-ए-आजम कहा जाता था शेरशाह सूरी मार्ग को। और इसी मार्ग पर जो है बच्चों उसने 1700 के तकरीबन सराय बनवाई। तो 1700 सराय बनवाई शेरशाह सूरी ने, और ये सराय जो है हुआ करती थी रात में जो है यहाँ पे रुकने के लिए, विश्राम करने के लिए ये बनवाई थी। 1700 के लगभग जो है सराय बनवाई इसने। और इंपॉर्टेंट काम क्या किया बच्चों? शेरशाह सूरी मार्ग पर ही इसने जो है कोस मीनारें भी बनवाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट कोस मीनारें भी बनवाई। और प्रत्येक 2 कोस पे जो है 1 कोस मीनार हुआ करती थी। और ये किस लिए बनवाई? ये बनवाई बच्चों राहगीरों को ये पता चल सके कि वो कितने जो है डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं, मतलब कितनी दूरी वो तय कर चुके हैं, ताकि उन्हें दूरी का पता चल जाए कि भाई कितनी दूरी वो तय कर चुके हैं। तो हर जो है 2 कोस पर 1 कोस मीनार जो है बनवाई शेरशाह सूरी ने, ठीक है, शेरशाह सूरी मार्ग पर, जिसको बाद में जीटी रोड भी कहा गया। तो बच्चों शेरशाह सूरी जो है मार्ग का नाम जीटी रोड जो है, जिसको ग्रैंड ट्रंक जो है रोड कहा जाता है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड है। 1839 ईस्वी में बच्चों फिर बाद में भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं आपके लॉर्ड ऑकलैंड। तो लॉर्ड ऑकलैंड है, उसके कार्यकाल में इसका नाम रख दिया गया था जीटी रोड। तो शेरशाह सूरी का जो है मार्ग का जो नाम जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड है, 1839 ईस्वी में बच्चों भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया था, ठीक है, जीटी रोड इसका रख दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वर्तमान में जो जीटी रोड है वो कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? अमृतसर से लेकर कोलकाता तक है, ठीक है, और ये वाइवा दिल्ली जाता है। तो अमृतसर वाइवा दिल्ली टू कोलकाता तक ये आपका ग्रैंड ट्रंक रोड है जीटी रोड। और बच्चों जीटी रोड है प्रेजेंटली ये सड़क अमृतसर से शुरू होती है और दिल्ली आगरा होते हुए कोलकाता तक ये जाती है, ठीक है। तो दिल्ली आगरा होते हुए कोलकाता तक जाती है। अमृतसर से जो है दिल्ली तक पहले नेशनल हाईवे नंबर 1 हुआ करता था, और फिर दिल्ली वाइवा आगरा होते हुए कोलकाता तक जो है नेशनल हाईवे नंबर 2 कहलाता था। आज प्रेजेंट में बच्चों अमृतसर से लेकर आगरा जो है तक नेशनल हाईवे नंबर 44 कहा जाता है। आज के टाइम में अमृतसर से लेकर दिल्ली और आगरा तक ये आपका नेशनल हाईवे नंबर 44 है, और फिर आगरा से लेकर कोलकाता ये नेशनल हाईवे नंबर 19 है, ठीक है। तो आज के टाइम में आपको ये ध्यान में रखना है बच्चों, अमृतसर दिल्ली से लेकर आगरा तक आपका नेशनल हाईवे नंबर 44, और आगरा से कोलकाता नेशनल हाईवे नंबर ये 19 हो चुका है अब। तो शेरशाह सूरी है, इन्होंने जो है 3 मुख्य सड़कें और फिर बनवाई। कौन कौन सी? इन्होंने जो है आगरा से लेकर बुरहानपुर जो एमपी में पड़ता है, ठीक है, तो आगरा से लेकर बुरहानपुर, और आगरा से चित्तौड़गढ़ भी बनवाया इन्होंने। और बच्चों लाहौर से लेकर मुल्तान जो है ये भी जो है सड़कें बनवाई इसने। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। शेरशाह सूरी ने बच्चों 2 जो है शहरों का जो है बसाया, 2 शहरों का जो है निर्माण करवाया, ठीक है। एक जो है कन्नौज से शेरसुर नगर रखा, ठीक है। तो कन्नौज से जो है इनका जो है नाम रखा इन्होंने शेरसुर, और जो पाटलिपुत्र से इन्होंने पटना जो है नाम रख दिया। तो पाटलिपुत्र से पटना रख दिया, और कन्नौज से जो इन्होंने शेरसुर जो है नगर ये बसाया। और इसने 2 किले इंपॉर्टेंट बनवाए, एक रोहतास का किला और दूसरा ओल्ड फोर्ट जो है दिल्ली का जो पुराना किला जिसे हम बोलते हैं, और इसका नाम बच्चों किला ए कोहना भी इसको कहा जाता है। तो किला ए कोहना या ओल्ड फोर्ट जो दिल्ली का वो, और रोहतास किला ये भी किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। तो इतने इंपॉर्टेंट काम बच्चों इन्होंने करवाए। शेरशाह सूरी ने चांदी के जो सिक्के हैं उसको जो है इन्होंने रुपया या रूपा का दिया नाम, और जो तांबे का सिक्का है उसको क्या कहा जाता था उसके टाइम में? दाम कहा जाता था, ठीक है। तो तांबे के सिक्के के दाम चलाए, चांदी के सिक्के का रुपया इसने चलाया। और इसने जो हुलिया जो है दाग प्रथा बच्चों जो अलाउद्दीन खिलजी की आपने पढ़ी थी, ठीक है, तो हुलिया जो है दाग प्रथा इन्होंने अपनाई, ठीक है। हर एक व्यक्ति का स्केच बनवाया, जो घोड़े वगैरह है उन पे दाग लगवाए ताकि उनको पहचाना जा सके। डाक जो है सेवा का भी इन्होंने प्रचलन करवाया, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और फिर इनकी मृत्यु एक्सीडेंटली जो है 1545 ईस्वी में बच्चों होती है। कब? जब ये कालिंजर मिशन पर जो है गए थे। तो कालिंजर मिशन पे क्या होता है, एक बार इसके पास एक तोप हुआ करती थी जिससे जो है जलता हुआ गोला निकला करता था। तो शेरशाह सूरी जब बच्चों इस तोप से जो है इस तोप को क्या कहते थे? शेरशाह सूरी की जो इस तोप को करते थे उक्का, इंपॉर्टेंट है। और जब बच्चों ये जलता हुआ जो गोला जब इन्होंने एक बार कालिंजर के किले के ऊपर जब इन्होंने फेंका, तो कालिंजर की दीवार से टकराकर वापस वहीं पर आ गया जहाँ पर ये शेरशाह सूरी खड़ा था। और बच्चों वहाँ पर जहाँ पर शेरशाह सूरी खड़ा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारूद होने के कारण जो है शेरशाह सूरी है यहाँ पे जो गोला फट जाता है, और मतलब यहीं पे मतलब मर जाते हैं फिर शेरशाह सूरी, ठीक है। तो 5 साल ही शासन कर पाते हैं, 1540 से 1545 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और बच्चों जहाँ पे मरते हैं बिहार में ये जो है शासन करते थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो बिहार के जो है सासाराम नामक जगह पे इनका क्या बना दिया गया? मकबरा। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है, ठीक है।
और इसका जो है निर्माण इन्होंने खुद अपने जीते जी करवाया था बच्चों, ठीक है। तो बिहार के सासाराम का निर्माण किसने करवाया था? खुद शेरशाह सूरी ने ही करवाया था, अपने जीते जी ही करवाया। और बाद में बच्चों यही जो बिहार के सासाराम में इनका मकबरा बना, और अलेक्जेंडर जो कनिंगम द्वारा ये कहा जाता है कि ताजमहल से भी जो खूबसूरत शेरशाह सूरी के जो है मकबरे को बताया, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने उन्होंने ताजमहल से भी खूबसूरत बताया है जो बिहार के सासाराम में जो शेरशाह सूरी का मकबरा है उसको, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि बच्चों शेरशाह सूरी के 2 पुत्र हुआ करते थे, जिसका नाम है आदिल खान और जलाल खान। आदिल खान इसका बड़ा पुत्र हुआ करता था, ठीक है। तो शेरशाह ने अपने जो बड़े बेटे जो आदिल खान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। जब शेरशाह मरा उस समय आदिल खान जो है चित्तौड़गढ़ में था, और जो जलाल खान है उस समय रीवा अभियान जो है जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है वहाँ पे था। तो बच्चों इस जलाल खान ने जो है सिंहासन फिर बाद में प्राप्त किया, और इस्लाम जो है सासूरी के नाम से अगला जो है फिर ये बना सूरी वंश का शासक जलाल खान, ठीक है। तो जलाल खान का जो वास्तविक जो है नाम जलाल खान था, और इस्लाम सासूरी के नाम से फिर ये अगले शासक बनते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अब हम जलाल खान के बाद में पढ़ते हैं। जलाल खान जो है ये 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद में अगले शासक बनते हैं, और बच्चों लगभग 1545 से 1553 ईस्वी तक लगभग 8 साल तक जो है जलाल खान शासक रहे सूर वंश के, ठीक है। तो 1553 में जलाल खान की मृत्यु के बाद में इसका एक अल्पवयस्क पुत्र हुआ करता था, 12 वर्ष का था, और वहीं फिर जो है सिंहासन पर बैठकर सूर वंश का अगला शासक बना, ठीक है, और जिसका नाम था फिरोज शाह, ठीक है बच्चों। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है फिरोज शाह के बारे में अगर हम पढ़े तो फिरोज शाह जो है 1553 ईस्वी में केवल 3 दिन के लिए जो है ये आपका शासक रहा। फिर बाद में क्या होता है बच्चों, फिरोज शाह की हत्या करवा दी जाती है आदिल शाह सूरी के द्वारा, ठीक है। फिर आदिल शाह सूरी है वो अगला शासक बनता है। तो नेक्स्ट जो है अब आदिल शाह सूरी है बच्चों बनते हैं शेरशाह जो सूरी वंश के अगले जो है शासक। 1553 से लेकर 1555 केवल 2 साल तक ये रहते हैं आदिल शाह सूरी, और इसका दीवान हुआ करता था, इसका जो प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री हुआ करता था बच्चों हेमचंद्र। तो हेमू है ये हरियाणा के रेवाड़ी से एक हिंदू राजा हुआ करता था, और सूर वंश में सिर्फ 2 ही हिंदू ऐसे होते थे जो मंत्री पद पर बच्चों मतलब हुआ करते थे, ठीक है। तो सूर वंश में 2 ऐसे हिंदू कौन थे जो मंत्री पद जिनको मिला? पहले जो बच्चों आपके हेमू हुआ करते थे। हेमू जो है ये किसका पीएम था? ये जो है होता था आदिल शाह सूरी का, प्रधानमंत्री हुआ करता था हेमू। और जो शेरशाह सूरी का जो दीवान हुआ करता था, जो पीएम हुआ करता था प्रधानमंत्री, ठीक है, जो मंत्री हुआ करता था बच्चों शेरशाह सूरी का था टोडरमल। तो ये दोनों क्या थे? हिंदू थे, टोडरमल और जो है आपके हेमू, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों बने गए। तो हेमू जो है इन्होंने जो है भारत का इनको जो भारत का अंतिम जो है विक्रमादित्य कहा जाता है, 14th थे बच्चों। तो भारत के अंतिम विक्रमादित्य जो 14th मतलब 14वें जो है विक्रमादित्य बने, ठीक है। तो पहले बच्चे कौन थे? तो वो हम देखेंगे। पहले जो है आपके चंद्रगुप्त जो है आपके थे, चंद्रगुप्त जो द्वितीय हुआ करते थे पहले। अंतिम जो है भारत के विक्रमादित्य जो है वो कौन बने? 14वें नंबर के हेमू, ठीक है, भारत के अंतिम। और बच्चों इसी को जो है दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक किसे माना जाता है? हेमू हेमचंद्र विक्रमादित्य जो रेवाड़ी हरियाणा से थे बच्चों, ठीक है। इसने जो है 1555 में क्या किया बच्चों? जैसे ही जो है आदिल शाह सूरी जो है उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद में सूरी जो है वंश का अंतिम जो शासक जो है सिकंदर सूरी जो है बना। तो सूर जो है वंश का अंतिम जो शासक कौन हुए? सिकंदर सूरी 1555 ईस्वी में। और 1555 ईस्वी में सिकंदर सूरी ने जो है ने लड़ा सर हिंद का युद्ध बच्चों, ठीक है। और सर हिंद का युद्ध है 1555 ईस्वी में ये लड़ा हुमायूं। तो हुमायूं और जो है सिकंदर के बीच में बच्चों होता है सर हिंद का युद्ध 1555 में। और हुमायूं ने जो है भारत में दोबारा जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की इस सर हिंद युद्ध को जीत कर। और कुछ ही महीनों तक बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा कि हुमायूं शासन कर पाया, और उसके बाद में मतलब अपनी ही लाइब्रेरी से जो है गिरकर जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, और दिल्ली और आगरा पर अधिकार जो है फिर बच्चों कर लिया। और जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है, ठीक है, तो दिल्ली और आगरा पर अधिकार किसने कर लिया? हेमू ने, ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य ने 1555 में कर लिया बच्चों। और हेमू के साथ ही बच्चों पानीपत का जो है फिर बाद में दूसरा युद्ध लड़ा जाता है, और ये लड़ा जाता है अकबर के द्वारा। और अकबर का सेनापति हुआ करता था बैरम खां, ठीक है। इनके संरक्षण में जो है अकबर ने द्वितीय युद्ध लड़ा पानीपत का, और ये किसके खिलाफ लड़ा? हेमू और जो है हेमू के खिलाफ, ठीक है। और 1556 ईस्वी में बच्चों भारत का फिर अगला मुगल बादशाह बन जाता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। तो जैसा कि हम अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हेमू को जो है हराकर 1556 ईस्वी में बनते हैं अकबर अगले जो है बादशाह। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बच्चों हम अकबर के बारे में पढ़ रहे थे, और 1556 से लेकर जो है 1605 ईस्वी तक जो है इसका टोटल टाइम पीरियड रहता है। तो लगभग बच्चों 49 जो है साल और 4 या 5 महीने जो है ये शासन करता है। तो 49 जो है प्लस ईयर जो है ये शासन करते हैं अकबर। तो बहुत ही लंबे समय तक ये आपके शासक या बादशाह रहते हैं अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और बच्चों हमने अभी पढ़ा था कि 15 अक्टूबर जो है 1542 को अमरकोट जो है राजस्थान में जो इनका जन्म होता है, ठीक है। और इनके जो पिताजी के मित्र हुआ करते थे अमरकोट जो है के शासक हुमायूं के जो मित्र हुआ करते थे, यहीं पे इनका जन्म हुआ, ठीक है, इसी महल में राजस्थान में बच्चों। और इनके बचपन का जो नाम है क्या था? बदरुद्दीन। तो जब हुमायूं की अचानक मृत्यु हुई तो उस समय अकबर जो है 13 वर्ष का हुआ करता था, और हुमायूं का सेनापति हुआ करता था एक बैरम खान। उसी के संरक्षण में जो है जो आपका ये बादशाह बना अकबर। और बैरम खान के साथ जो है अफगानों के खिलाफ पंजाब के गुरदासपुर के कलानौर नामक जो है स्थान पर फिर बच्चों एक अभियान लड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो उस दौरान बच्चों अकबर कहाँ पे था? यहाँ पे था आपके पंजाब के गुरदासपुर नामक जो है स्थान पर, कलानौर जो है नामक स्थान पर जो है ये अफगानों के विरुद्ध क्या कर रहा था?
लड़ाई लड़ रहा था, ठीक है। और जैसे ही बच्चों हुमायूं की मृत्यु होती है, दिल्ली का सिंहासन अचानक खाली हुआ और हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। और जैसे ही इसने सिंहासन प्राप्त किया और हेमू ने फिर उपाधि धारण की विक्रमादित्य की और 14वें विक्रमादित्य बने हेमू। और भारत के इतिहास में जो है विक्रमादित्य की जो अगर पहली उपाधि की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की पहली उपाधि धारण की और जो है हेमू ने जो है सबसे अंतिम 14वीं जो है विक्रमादित्य। तो अब तक बच्चों 14 विक्रमादित्य हुए हैं और सबसे अंतिम जो विक्रमादित्य कौन हुए हैं? हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू रेवाड़ी के शासक, ठीक है। और जो पहले थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये जो है बेटी प्रभावती थी इनकी और ये दक्षिण भारत के, तो इनकी एक बेटी हुआ करती थी चंद्रगुप्त जो है द्वितीय की प्रभावती। तो ये दक्षिण भारत के एक राजा हुआ करता था रुद्रसेन द्वितीय जो वाकाटक वंश का था, ठीक है। इससे विवाह करना चाहती थी लेकिन प्रभावती से फिर विवाह शकवंश का एक शासक हुआ करता था और जो अंतिम शासक था इस शकवंश का रुद्रसेन तृतीय। तो रुद्रसेन तृतीय जो है इस प्रभावती से विवाह करना चाहता था लेकिन प्रभावती विवाह करना चाहती थी वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से। तो बच्चों फिर क्या होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है शकवंश के अंतिम जो है शासक जो आपके रुद्रसेन तृतीय थे इनकी हत्या करते हैं और भारत जो है से शक वंश का इन्होंने अंत किया। और सबसे पहले इन्होंने फिर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनकी जो है हत्या करके भारत के जो है सबसे पहले जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो पहले जो विक्रमादित्य है वो आपके चंद्रगुप्त जो है द्वितीय है और इसके बाद में 14 ऐसे शासक हुए जिन्होंने बच्चों विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और भारत में जो अंतिम बार जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की वो हेमचंद्र विक्रमादित्य ने, हेमू ने की, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा जो कि जब मतलब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो उस टाइम जो है उस टाइम बैरम खान के जो है संरक्षण में जो अकबर है वो किस मिशन पे गया हुआ था? वो पंजाब के गुरदासपुर जो है कलानौर जो है अभियान में गया हुआ था। और बच्चों जैसे ही फिर इस दौरान जब बैरम खान को पता चला तो अचानक फिर है इनको टेंशन होने लगी और एक बार फिर से बच्चों मुगल जो है वंश में अस्थिरता आ गई थी इस टाइम, ठीक है, जब हेमू ने अधिकार कर लिया था दिल्ली के सिंहासन पर बच्चों। तो फिर क्या होता है कि जो बैरम खान है इन्होंने सूझबूझ से काम लिया और इन्होंने देर ना करते हुए 13 वर्ष के जो अकबर है उसका राज्याभिषेक करवाया और अकबर जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से अगला जो है मुगल बादशाह बना। तो बच्चों बैरम खान के संरक्षण में जो है ये जो है बादशाह बना था अकबर, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम से। तो सबसे कम उम्र में मुगल बादशाह बनने वाला जो है अकबर हुआ करता था, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों 5 नवंबर 1556 में इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ी जाती है पानीपत की द्वितीय युद्ध, ठीक है। तो पानीपत का जो है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा जाता है 5 जो है नवंबर 1556 को और ये बच्चों अकबर और हेमू के बीच में होता है। हालांकि बच्चों बैरम खान जो है, अकबर तो छोटा ही था बच्चों, 13 वर्ष का ही सारा था, तो इसका जो है संरक्षक कौन था? बैरम खान। तो बैरम खान जो है और हेमू के बीच में पानीपत की द्वितीय लड़ाई लड़ी जाती है, ठीक है। और बच्चों पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध है इसमें बैरम खान जो है बनाम जो है विक्रमादित्य युद्ध भी बोलते हैं क्योंकि हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो बैरम खान बनाम विक्रमादित्य युद्ध भी बोलते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध को 5 नवंबर 1556 को लड़ा जाता है और अकबर की सेना का जो नेतृत्व बैरम खान ने किया और बच्चों हेमू को हराकर फिर से एक बार मुगल वंश को बचा लिया बैरम खान ने। और इस प्रकार बच्चों 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर ने बैरम खान के जो है संरक्षण में शासन किया। तो लगभग बच्चों 4 साल तक जो है बैरम खान जो है के संरक्षण में इन्होंने शासन किया और नाम का मुगल बादशाह हुआ करता था उस टाइम अकबर। सारा का सारा जो है फैसले जो भी लेने होते थे वो बैरम खान लेता था, इनका संरक्षक हुआ करता था, ये बहुत ही छोटे थे। तो बच्चों ऐसे ही जो है 1560 आते आते 4 वर्ष बीत जाते हैं और ये अकबर आपके 17 साल के हो जाते हैं। तो 4 वर्ष तक जो है बैरम खान जो है अकबर का संरक्षण में रहता है लेकिन वफादार जो है बैरम खान जो है कि एक बार नीयत में खोट आ जाता है। क्या जाता है? लोगों ने भड़काना शुरू कर दिया कि अकबर के संरक्षण की जो है कोई आवश्यकता नहीं है, अपने बेटे जो है को आप बादशाह बना दीजिए। तो बैरम खान को है भड़का दिया जाता है लोगों के द्वारा। तो फिर क्या होता है? इसलिए धीरे धीरे अकबर के खिलाफ जो है बगावत पर उतर आता है बैरम खान और 1560 में क्या होता है एक युद्ध लड़ा जाता है, तिलवाड़ा का युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध लड़ा जाता है बैरम खान और अकबर के बीच में। इसमें बैरम खान है वो हार जाते हैं और अकबर इसमें जीतते हैं, ठीक है। तो इस युद्ध में जो है अकबर ने बैरम खान को पराजित किया और बच्चों बैरम खान है अकबर का ही संरक्षण था इसलिए जो है अकबर ने इसकी हत्या नहीं करवाई और इसे हमेशा हमेशा के लिए जो है तलवार छोड़कर मक्का शरीफ जो है जाने का आदेश दे दिया और उन्होंने कहा कि आप हज की यात्रा कीजिए, ठीक है। और फिर बच्चों अकबर ने बैरम खान के बेटा जो हुआ करता था उसको अपने दरबार में शामिल किया। अकबर के 9 रत्नों में से वो एक हुआ करता था। तो बैरम खान का जो बेटा हुआ करता था जिसका नाम क्या था? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना ये अकबर के जो है 9 रत्नों में से एक था और इसको जो है अपने दरबार में इसने शामिल किया और अपने जो अब्दुल रहीम खाने खाना का जो पिताजी है उसको इन्होंने मक्का जो है हज की यात्रा पे भेज दिया। और बच्चों अब्दुल जो है रहीम खाने खाना जिसने फिर बाद में तुझके बाबुरी जो है लिखी और बाबरनामा जो है को फारसी भाषा में अनुवाद इन्होंने किया और आगे चलकर अकबर के बेटे जो सलीम का संरक्षक भी जो है ये बनता है। कौन? आपका अब्दुल रहीम खाने खाना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो तुझके बाबुरी या बाबरनामा जो है वो किसने लिखी? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। और बच्चों इन्होंने जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया, ठीक है। तो फारसी भाषा में जो है तुझके बाबुरी और बाबरनामा है। वैसे तो बच्चों बाबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल। और बाबरनामा और तुझके बाबुरी है इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। और फिर बाद में जो है सलीम का संरक्षक भी बनता है। तो अकबर के बेटे का नाम था सलीम और सलीम कौन था? जहांगीर जो है उसका नाम था सलीम, ठीक है। इसका संरक्षक प्रशिक्षक भी बनते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना। तो वेरी इंपॉर्टेंट।
अकबर है बच्चों पूरी तरीके से अनपढ़ हुआ करता था और उम्र भी जो है कम थी, तजुर्बा भी इनको कम था। सारे के सारे जो है डिसीजन जो है लेने में इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी। इतिहासकार कहते हैं कि 1560 से लेकर 1562 2 वर्ष तक जो है अकबर के शासन पर पूरी तरह से इसकी जो दाई माँ का प्रभाव रहा और इसकी दाई माँ जो है महाम अनगा जो है का प्रभाव रहा। और अकबर अपनी जो है सगी माँ जिसकी हुआ करती थी हमीदा बानो बेगम से भी ज़्यादा प्रभावित होता था। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1560 से 62 में इसी 2 साल के शासनकाल को बच्चों इसकी दाई माँ का जो है पूरा जो है अधिकार रहता था और इसको पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार भी कहा जाता है। तो मुगल साम्राज्य की पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार जो है कहा जाता है 1560 से 1562 ईस्वी के 2 साल के शासनकाल को। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों, अकबर ने अपना प्रथम जो आक्रमण है स्वतंत्र शासक के रूप में कब किया? तो इन्होंने अपना प्रथम जो है आक्रमण अकबर ने मालवा पे किया। ठीक है, और जिस समय बच्चों मालवा का जो शासक है वो बाज बहादुर हुआ करता था। तो मालवा का शासक बाज बहादुर हुआ करता था, उस टाइम जो है इन्होंने किया और बाज बहादुर को पराजित किया। और उसके बाद अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए राजस्थान के आमेर नामक जो है स्थान की तरफ बढ़ा। और बच्चों यहीं पर जो है कछुआहा राजपूत जो है शासक था और आमेर में जो शासक हुआ करता था राजा भारमल। तो राजा भारमल है इन्होंने अकबर की जो है अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी और जो है पुत्री इसको दे दी और इसकी पुत्री से अकबर ने विवाह किया। ठीक है, तो आमेर के जो है शासक राजा भारमल की पुत्री जो है से विवाह किया अकबर ने। 1561 ईस्वी में बच्चों अकबर है उन्होंने हरखा बाई से विवाह किया। ठीक है, हरखा बाई से अकबर ने विवाह किया। आमेर के राजा जो है भारमल की पुत्री हुआ करती थी हरखा बाई। तो हरखा बाई है ये आमेर के जो है राजा भारमल की पुत्री हुआ करती थी। और बच्चों कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि यही जो है जोधा बाई थी। ठीक है, और ये इसका नाम जो है मरियम उज जमानी भी जो है ये कहलाती थी। तो हरखा बाई ही उसको क्या कहा जाता था? मरियम उज जमानी। तो इतिहासकार बताते हैं कि भाई ये जोधा बाई थी, बट ज़्यादातर इतिहासकार जो है जोधा बाई है वो बताते हैं कि कौन थी? अकबर के बेटे जो सलीम हुआ करता था उसकी पत्नी को जो है बताते हैं। तो अकबर के जो बेटे जो सलीम हैं जो जहांगीर हैं जिनका नाम है, ठीक है, तो जहांगीर जो है कि पत्नी को बताते हैं ज़्यादातर इतिहासकार जोधाबाई को। तो जोधाबाई से अकबर प्रेम करते थे। ठीक है, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो हरखा बाई जो आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी जिनसे जो है विवाह किया था इन्होंने, ठीक है, 1561 में, तो यही जो है इनकी जो है जोधाबाई हुआ करती थी। ठीक है, बट इनमें जो है बच्चों मतभेद है। 1562 ईस्वी में जो है अकबर ने दास प्रथा है उसको प्रतिबंधित किया। 1563 ईस्वी में इन्होंने इम्पोर्टेंट काम किया, सती प्रथा को भी प्रतिबंधित किया। और 1564 ईस्वी में बच्चों तीर्थ यात्रा और जजिया कर को इन्होंने समाप्त कर दिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट काम किए लगातार इन्होंने अकबर ने, और इसी से जो है खुश होकर जनता ने इसे अकबर की उपाधि दी और अब ये बन गए जलालुद्दीन मोहम्मद से जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो बच्चों अकबर जो है शेख जो है सलीम चिश्ती के फॉलोवर हुआ करते थे। तो अकबर जो है किसके फॉलोवर थे? शेख सलीम चिश्ती, जो कि बच्चों एक सूफी संत हुआ करते थे। तो शेख सलीम चिश्ती सूफी संत जो है इसके फॉलोवर अनुयायी थे और ये कहाँ पे रहते थे? फतेहपुर सिकरी में रहा करते थे। शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। तो इंपॉर्टेंट आएगा बच्चों, शेख जो सलीम चिश्ती हैं जो सूफी संत हुआ करते थे किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के थे। तो फतेहपुर सिकरी में बच्चों शेख सलीम चिश्ती की जो है कुटिया भी थी। तो यहाँ पे बच्चों अकबर के बेटे का जब जन्म हुआ तो अपने ही गुरु के नाम से इन्होंने सलीम जो है रखा। तो शेख सलीम जो है चिश्ती अकबर के जो है गुरु हुआ करते थे। तो ये इनकी कुटिया में गए और यहीं पर जो है इनके बेटे का जन्म हुआ सलीम का। तो अकबर ने बच्चों सलीम जो नाम जो है इनके गुरु के नाम पर ही रखा और बाद में यही जो सलीम है वो आगे चलकर मुगल बादशाह बनता है जहांगीर के नाम से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर के अभियानों में जो है सबसे प्रसिद्ध जो है अभियान की बात करें तो वो गुजरात के अभियान माना जाता है। और बच्चों गुजरात का जो अभियान है ये कब होता है? 1572 ईस्वी में। तो गुजरात को जीतने वाला अकबर जो है पहला बादशाह हुआ करता था, इंपॉर्टेंट है। और जीतकर जो है इन्होंने इसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया गुजरात को। और यहाँ इसने सबसे पहले जो है अकबर ने समुद्र देखा था और गुजरात में ही अकबर की सबसे जो है पहली मुलाकात है वो पुर्तगालियों से होती है बच्चों। ठीक है, और इस मिशन के जो है सफलता की खुशी में अकबर ने 1573 ईस्वी में बुलंद दरवाजा जो है भारत का सबसे बड़ा जो दरवाजा है वो फतेहपुर सिकरी आगरा में जो है बनवाया। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो भारत का सबसे जो बड़ा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा, जो कहाँ पे है बच्चों? फतेहपुर सिकरी आगरा में है। अकबर ने जो है अपने गुजरात मिशन गुजरात को जीतने के बाद में इन्होंने जो है 1573 ईस्वी में बच्चों बनवाया और इसने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर जो है सिकरी स्थानांतरित कर दी। तो आगरा जो इसकी राजधानी हुआ करती थी अकबर की, और फिर इन्होंने जो है यहाँ पे फतेहपुर जो है सिकरी में ट्रांसफर कर दिया राजधानी। फतेहपुर सिकरी में इन्होंने जो है इंपॉर्टेंट क्या क्या काम करवाए अकबर ने? इन्होंने जो बच्चों इबादत खाना जो है यहाँ पे बनवाया, पंचमहल जिसको ड्रीम ऑफ स्टोन्स कहते हैं, ठीक है, ये इन्होंने बनवाया। और मरियम महल इन्होंने बनवाया। शेख सलीम जो है चिश्ती का मकबरा भी इन्होंने बनवाया। ठीक है, तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे है बच्चों? फतेहपुर सिकरी आगरा में है। और बुलंद दरवाजा जो है इन्होंने बनवाया। तो ये जो है इंपॉर्टेंट जो है काम इन्होंने करवाए। 1576 जो है इसमें एक और इंपॉर्टेंट जो लड़ाई लड़ी जाती है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध है 1576 ईस्वी में बच्चों अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा जाता है। और इसमें अकबर की सेना का नेतृत्व जो है कर रहा होता है उसका सेनापति मानसिंह। मानसिंह जो है इसका सेनापति था और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक हुआ करता था बच्चों मानसिंह। ठीक है, तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध में जो है महाराणा प्रताप के साथ जो है लड़ते हैं मानसिंह अकबर के सेनापति। और बच्चों जो हरखा जो है बाई का
भाई भगवान दास था और भगवान दास का पुत्र हुआ करता था मानसिंह। मीन्स जो हरखा बाई जो है होती थी उसके भतीजे हुआ करते थे मानसिंह। ठीक है, तो हरखा बाई के भतीजे थे मानसिंह। हरखा बाई के भाई के नाम क्या था? भगवान दास। और भगवान दास के पुत्र का नाम ही क्या था? मानसिंह। तो मानसिंह कौन था? अकबर के सेनापति, अकबर के नवरत्नों में से एक था, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को हराया था बच्चों। ठीक है, और इस हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह के द्वारा ही महाराणा प्रताप को जो है पराजित किया गया था। ठीक है, 1589 में आगे बढ़ते हैं तो अकबर ने मजहर की घोषणा की। मजहर का मतलब क्या होता है? अकबर स्वयं जो है धार्मिक निर्णयों का प्रधान जो है बना। तो मजहर की घोषणा अकबर ने की 1589 में। खुद जो है धार्मिक निर्णयों का जो है प्रधान बनाइए, और अकबर जो है सारे धर्मों का जो है संरक्षण जो है किया करता था। इसलिए जो है बच्चों इसी के शासनकाल में सुलह कुल की नीति इन्होंने अपनाई। ठीक है, तो सुलह कुल की नीति जो है अकबर के शासनकाल में ही अपनाई गई थी। इन्होंने अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की, और ये मनसबदारी जो प्रथा है वो मंगोलिया से जो है ली गई थी। ठीक है, तो मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? अकबर ने। और ये कहाँ से ली गई थी? मंगोलिया से। तो मनसबदारी प्रथा क्या हुआ करती थी? प्रत्येक जो सैनिक और सेनानायक है उसको एक पद प्रदान कर दिया जाता था, और इसके अंतर्गत प्रांत के साथ साथ सेना की एक टुकड़ी भी दे दी जाती थी। ठीक है, और बच्चों इंपॉर्टेंट जो है अकबर की बायोग्राफी, ये किसने लिखी थी? अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल अकबर की बायोग्राफी लिखते हैं। और अकबर के शासनकाल में 16 प्रकार के जो है मनसब हुआ करते थे, जिनकी संख्या जो है 10 से लेकर 7,000 जो है सैनिक हुआ करती थी। तो 16 जो है मनसब थे, मनसबदारी प्रथा स्टार्ट की थी अकबर ने, और 10 से लेकर जो है 7,000 जो है सैनिक हुआ करते थे मनसब में। और इन्होंने जो बच्चों अकबर ने 2 प्रथाएं और स्टार्ट की, जरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा जो है अकबर ने शुरू की। जरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा। ठीक है, जरोखा दर्शन क्या होता था बच्चों? अकबर है रोज अपने महल में आकर जनता को दर्शन दिया करता था, जिसको जरोखा दर्शन कहते हैं। और तुलादान प्रथा क्या होती थी? अपने वजन के बराबर जो है हीरे जवाहरात सोना चांदी जो है तोलकर उन्हें गरीबों में खैरात के रूप में बांट दिया जाता था। इसी को ही तुलादान जो है प्रथा कहा जाता था। ठीक है, अकबर है इन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह को जो है प्रोत्साहन दिया। ठीक है, और अकबर ने बच्चों बालिका विवाह की जो न्यूनतम जो आयु है 14 वर्ष रखी अकबर ने। बहु जो विवाह होती है, जो मल्टीपल जो मैरिज होती है, ठीक है, उसको विरोध किया अकबर ने। तो बहु विवाह मल्टीपल मैरिज का विरोध किया इन्होंने। और बच्चों अकबर के जो है एक मित्र हुआ करते थे गुरु रामदास। ठीक है, तो अकबर के मित्र गुरु रामदास जो 4th गुरु होते थे सिखों के, तो गुरु रामदास ने 1577 ईस्वी में गुरु रामदास को जो है अकबर ने 1577 ईस्वी में 500 जो है बीघा भूमि जो है उपहार में जो है दी थी। और इसी 500 बीघा जमीन पर गुरु रामदास द्वारा एक शहर की स्थापना की गई, जिसे कहते हैं रामदास नगर। तो रामदास नगर है गुरु रामदास के नाम पे। सिखों के जो है 4थे गुरु थे अकबर ने। इन्होंने जो है 500 बीघा जमीन दी थी इनको 1577 ईस्वी में। और रामदास बच्चों ये नगर जो है चक गुरु भी कहलाता है, रामदास नगर। और वर्तमान में अमृत जो सर नाम से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो अमृतसर नाम से प्रसिद्ध है आज के टाइम में जो रामदास नगर। और बच्चों अकबर की जो है दी गई 500 जो बीघा जमीन है उसी पर 1589 ईस्वी में एक गुरुद्वारा जो है हरमंदिर जो है साहिब जो गोल्डन टेम्पल का निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है, तो 1589 में। और जो गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है बच्चों, ठीक है, जिसको हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं, गोल्डन टेम्पल, इसका जो निर्माण शुरू करवाया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। सिखों के 5वें गुरु हुआ करते थे। और इसकी जो नींव रखी हजरत मियाँ मीर ने। और बच्चों इस पर जो स्वर्ण की जो है सोने की जो परत चढ़ाई गोल्डन मंदिर पर, वो महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़ाई, पंजाब के जो है महाराजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नींव बच्चों रखी हजरत मियाँ मीर ने, निर्माण शुरू गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया। फिर इंपॉर्टेंट काम आता है बच्चों अकबर का 1582 ईस्वी में अकबर ने एक नया धर्म जो है उसकी स्थापना की, जिसका नाम है दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही जो है धर्म शुरू किया। दीन का मतलब धर्म होता है और इलाही का मतलब होता है अल्लाह, मीन्स अल्लाह का जो है धर्म दीन ए इलाही जो है शुरू किया 1582 ईस्वी में। इसमें क्या था बच्चों की अकबर ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति दीन ए इलाही धर्म को अपनाना चाहे वो रविवार के दिन मेरे दरबार में आकर सिजदा और पाइबोज करें। ठीक है, सर झुकाकर और घुटनों के बल पर जो है क्या करें, मतलब नमन करें और जोर जोर से कहे अल्लाहू अकबर। और जैसे ही कोई ये एक बार जो है करेगा, ठीक है, तो वो दीन ए इलाही धर्म का हो जाएगा। तो दीन ए इलाही धर्म शुरू किया किसने? अकबर ने। केवल और केवल मुस्लिम धर्म के लोगों ने बच्चों फिर दीन ए इलाही धर्म को अपनाया। ठीक है, केवल एक जो है हिंदू आ करता था जिसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया, जिसका नाम था बिरबल। और बिरबल कौन था बच्चों? अकबर का जो है सबसे प्रिय जो है व्यक्ति हुआ करता था। और इसका वास्तविक नेम क्या था? महेशदास। तो अकबर के 9 रत्नों में से 9 रत्न जो थे अकबर के, उसमें से एक हुआ करता था बिरबल। और 1583 ईस्वी में इंपॉर्टेंट एक और काम करते हैं। हिजरी संवत को अकबर ने बंद करवा दिया और इसकी जगह इन्होंने चलाया इलाही संवत। तो 1583 ईस्वी में हिजरी संवत बंद करवा के इलाही संवत चलाया। और इलाही गज इन्होंने बच्चों चलाया, जो भूमि जो है मापन की इकाई हुआ करती थी। तो अकबर ने इलाही संवत चलाया, इलाही गज से जो है भूमि मापन की इकाई चलाई। और इन्होंने इलाही सिक्के चलवाए बच्चों। और इसी साल अकबर द्वारा प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद किया। तो प्रयाग जो होता था उसका नाम बदलकर अकबर ने इलाहाबाद किया 1583 ईस्वी में ही। और अकबर ने बच्चों 10 साल तक जो है जो फतेहपुर सिकरी है उसको राजधानी रखा। फिर बाद में जो आगरा में ही
ही इनको ट्रांसफर कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जो है सूखा पड़ गया था। तो 10 साल तक जो है राजधानी रहती है फतेहपुर जो है सिकरी अकबर की। उसके बाद में फिर ये आगरा जो है राजधानी बना लेता है दोबारा से। अकबर के काल को साहित्य जो है का स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि फारसी और हिंदी जो है उसका जो साहित्य है उसका विकास हुआ अकबर के शासनकाल में। तो फारसी भाषा और हिंदी भाषा के साहित्य का विकास हुआ इसके शासनकाल में, इसलिए जो है साहित्य का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है अकबर के काल को। और अकबर बच्चों खुद जो है अनपढ़ था, लेकिन साहित्य का इसे बहुत बड़ा जो है सुनने का शौक हुआ करता था। इतिहासकार इसके बारे में बताते हैं कि जब ये अभियानों पर जाया करता था तो युद्ध से एक दिन पहले पूरी रात अपने पूर्वज जो बाबर और हुमायूं की जीवनी ये सुना करता था। और बच्चों इंपोर्टेंट इन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म का जो है सबसे जो बड़ा महाकाव्य हुआ करता था महाभारत, वो भी अकबर के शासनकाल में रजम नामक जो है नाम से फारसी में ट्रांसलेट इसको करवाया गया। ठीक है, तो महाभारत है उसको जो है रजमनामा नाम से इसको फारसी भाषा में पर्शियन लैंग्वेज में इसको स्थानांतरित करवाया गया, मतलब इसका अनुवाद किया गया। ठीक है, रजनामा। नेक्स्ट जो है बच्चों जो तुलसीदास है जो इंपॉर्टेंट कवि है वो भी अकबर के ही समकालीन हुआ करते थे। तो तुलसीदास की जो इंपॉर्टेंट रचना रामचरितमानस, तो तुलसीदास भी किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन हुआ करते थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकबर के शासनकाल में जो है मुगलों की जो है ऑफिशियल जो लैंग्वेज ऑफिशियल जो भाषा हुआ करती थी वो फारसी भाषा थी। ठीक है, तो इसी के शासनकाल में फारसी जो भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज बनी और अकबर ने चित्रकला जो है उसको भी संरक्षण दिया। तो इसके जो है काल में चित्रकला के 2 प्रसिद्ध चित्रकार हुए, दसवंत और बासावन। ठीक है, तो बासावन और जो है दसवंत 2 चित्रकार जो है इसके थे प्रमुख इसके शासनकाल में। और मुगल में जो है मुगल काल में बच्चों चित्रकला का जो विकास है हुमायूं के शासनकाल से ही शुरू हो गया था, लेकिन जो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का जो विकास है अपनी चरम सीमा पर था। तो बच्चों मुगल काल में जो है किसके शासनकाल में जो है चित्रकला का जो है विकास सबसे जो है ज़्यादा हुआ, सबसे ज़्यादा शिखर पर पहुंचा, तो आंसर आएगा जहांगीर। ठीक है, हालांकि जो हुमायूं था उसके जो है शासनकाल से ही जो है चित्रकला जो स्टार्ट हो गई थी इसका विकास होना, लेकिन चरम सीमा पर जो है जहांगीर के काल में पहुंची। तो जहांगीर का जो है काल है इसलिए इसको जो है कहा जाता है चित्रकला स्वर्ण काल, क्योंकि इसमें सबसे जो है ज़्यादा चित्रकला का विकास हुआ। मुगल काल का सबसे जो प्रसिद्ध जो है चित्रकार हुआ करता था वो उस्ताद मंसूर खान हुआ करता था, और ये जहांगीर का समकालीन था बच्चों। ठीक है, तो उस्ताद मंसूर जो खान पूरे मुगल जो है काल का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार, और ये जो है जहांगीर के समकालीन थे। अकबर के जो है शासनकाल में 3 जो है किले इन्होंने बनवाए। ठीक है, कौन कौन से किले, आगरा में रहते थे, आगरा का फोर्ट बनवाया, इलाहाबाद का जो है किला बनवाया और लाहौर का किला। ठीक है, तो आगरा, इलाहाबाद और लाहौर के किले बनवाए अकबर के शासनकाल में, 3 किले बने। और आगरा के जो है किले में अकबर ने 2 जो है दरबार भी बनाए। तो बच्चों कौन से दरबार थे, दीवाने आम और दीवाने खास। तो अकबर ने दीवाने आम दीवाने खास जो है बनवाए आगरा के किले में बच्चों। और अकबर ने अपने शासनकाल में अपने ही बेटे सलीम से बच्चों अपने ही बेटे द्वारा जो है सलीम के द्वारा जो है बार बार विद्रोह हो रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान था। तो इसका जो बेटा हुआ करता था सलीम, जो जहांगीर जिसका नाम था, तो जहांगीर सलीम ने जो है अपने ही पिता के विरुद्ध जो है बहुत ज़्यादा विद्रोह रिवोल्ट किए। तो 1598 ईस्वी में जो है सलीम जो है विद्रोह कर देता है अपने पिता के खिलाफ। तो सलीम का जो विद्रोह कब होता है 1598 ईस्वी में। तो अकबर के पुत्र जो है सलीम ने पुर्तगालियों से मिलकर अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इलाहाबाद के किले पर आक्रमण कर दिया और खुद को इन्होंने स्वतंत्र जो है घोषित किया। मुगल बादशाह जो है इलाहाबाद का इन्होंने घोषित किया खुद को। तो बच्चों इस विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए अकबर है उन्होंने अपने सेनापति जो है मान सिंह को भेजा और इस विद्रोह को कंट्रोल में किया। और फिर उसके बाद में ये नहीं माना, बार बार जो है सलीम अकबर के खिलाफ विद्रोह करता रहा। लेकिन बच्चों हद जब हो गई, जब 1602 ईस्वी में सलीम जो है उन्होंने अबुल फजल की हत्या कर दी। ठीक है, तो अबुल फजल है इसकी हत्या कर दी, अकबरनामा इन्होंने लिखी। तो अबुल फजल है अकबर का सबसे प्रिय कवि हुआ करता था, उसके 9 रत्नों में से एक हुआ करता था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अकबर के 9 रत्नों में से एक था, सबसे प्रिय उसका कवि था और इसने जो है अकबर के जो है जीवनी, अकबर की बायोग्राफी लिखी थी, अकबरनामा बच्चों। ठीक है, अबुल फजल की हत्या जो है अकबर के पुत्र जो है सलीम ने झांसी के जो है संस्थापक वीर सिंह बुंदेला है उसकी मदद से करवा दी। तो झांसी के एक संस्थापक होते थे वीर सिंह जो है बुंदेला, इसकी मदद लेकर जो है सलीम ने जो है अबुल फजल की हत्या करवा दी थी 1602 ईस्वी में बच्चों। और जब इस बात का पता फिर अकबर को चलता है तो अकबर इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपने उत्तराधिकारी सलीम को नहीं बल्कि सलीम का जो है बेटा हुआ करता था, बड़ा बेटा खुसरो, उसको घोषित कर दिया। ठीक है, तो सलीम जो है को उत्तराधिकारी जो है घोषित ना करके उसके जो बेटे को क्या कर देता है वो उत्तराधिकारी घोषित। तो 2 बेटे हुआ करते थे सलीम के, जहांगीर के। ठीक है, बड़ा बेटा खुसरो था और एक होता था खुर्रम। तो इस खुसरो को जो है फिर उत्तराधिकारी घोषित कर देता है अकबर नाराज होकर, लेकिन इस बात का भी जो है सलीम पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन बच्चों अकबर के जो है अंतिम समय में जब मतलब अकबर जो बीमार हो रहा था उसको जो है डिसेंट्री जो है जो हो गया था, अतिसार जो है नामक रोग हो गया था, तो जब वो बेड रेस्ट पे था तो उसी दौरान सलीम जो है उसको असुरक्षा महसूस हुई, इनसिक्योरिटी फील हुई जहांगीर को कि मुझे अब सिंहासन से कहीं वंचित जो है ना कर दिया जाए। इसलिए अकबर के मरने से पहले फाइनली जो है सलीम जो है जहांगीर है वो अकबर से माफ़ी मांगता है, बट अकबर जो है मानने को तैयार नहीं होता है। लेकिन फिर जो मानसिंह और टोडरमल है उसके समझाने पर अकबर ने सलीम को माफ़ कर दिया था बच्चों। ठीक है, तो 1605 ईस्वी में अकबर की फिर मृत्यु हो जाती है और सलीम ही फिर बाद में भारत का अगला जो है मुगल बादशाह बनता है जहांगीर के नाम से। लेकिन जैसे ही बादशाह जो है बना जहांगीर के नाम से तो उसके जो बेटा हुआ करता था जो बड़ा खुसरो, जिसको उत्तराधिकारी घोषित किया था अकबर ने। ठीक है, तो खुसरो है जो अपने पिता जो है सलीम को बादशाह बनते हुए उसको अच्छा नहीं लगा।
ठीक है। और अकबर ने खुसरो को ही अपना उत्तराधिकारी क्योंकि माना था। और जैसे ही बच्चों जहांगीर सिंहासन पर बैठता है, अगले ही साल 1606 ईस्वी में खुसरो जो है जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। तो जिस प्रकार जो है अकबर के शासनकाल में सलीम जो है जहांगीर ने अपने ही पिता के खिलाफ जो है विद्रोह किया था, और जैसे ही फिर जहांगीर जो है बादशाह बनता है, तो इसी का जो बेटा जो खुसरो है जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करता है। तो एक प्रकार से प्रथा बन जाती है, अपने ही पिता के विरुद्ध जो है विद्रोह करने की परंपरा स्टार्ट हो गई मुगल साम्राज्य में। ठीक है। तो मुगल साम्राज्य में जो है किसने अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह करने की परंपरा शुरू की? तो सलीम ने की थी बच्चों सबसे पहले। और मुगल काल में पिता के खिलाफ ही विद्रोह करने की परंपरा किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी। ठीक है। अकबर के बेटे सलीम ने जो है सबसे पहले जो है ये पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात करते हैं 1599 ईस्वी में बच्चों अकबर के शासनकाल में अंग्रेजों का भारत में आगमन होता है। तो भारत जो है आते हैं अकबर के शासनकाल में अंग्रेज जो भारत में आते हैं, और भारत में आने वाला जो पहला अंग्रेज है वो जॉन मिल्डेन हॉल था। तो जॉन मिल्डेन हॉल भारत में आने वाला पहला अंग्रेज था। एक अंग्रेज अकबर के दरबार में भी आया था विजिट करने, जिसका नाम था रोल्फ फिंच। तो रोल्फ फिंच है, ये पहला व्यक्ति था जो अकबर के दरबार में विजिट करने आया था। और भारत आने वाला वैसे पहला जो अंग्रेज है वो कौन है? जॉन मिल्डेन हॉल। ठीक है बच्चों। तो व्यापारियों का एक जो है दल आया अकबर के जो है इसी के शासनकाल में, मतलब 1599 ईस्वी में व्यापारियों का एक दल जो है सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए आया, जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। और उसमें ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। तो इसी एलिजाबेथ जो है महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम से ही 1600 ईस्वी में चार्टर या राजलेख प्राप्त कर 15 साल का राजलेख चार्टर प्राप्त कर जो मर्चेंट एडवेंचर था, व्यापारियों का एक ये दल हुआ करता था, भारत में व्यापार करने के अधिकार से आया था। और बच्चों ये आपका आया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को आया था। तो इंपॉर्टेंट डेट है आपकी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में जो है अकबर के काल में हुई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अकबर के काल में ही 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लंदन में। और 1605 ईस्वी में बच्चों अकबर की मृत्यु हो जाती है डिसेंट्री अतिसार रोग होने के कारण। और फिर इनकी मृत्यु के बाद में आगरा के जो है सिकंदरा में जो है इनका मकबरा बना दिया जाता है। और इसकी जो जीवनी जो है अकबरनामा या फिर आईने जो है अकबरी अबुल फजल ने लिखी, और लगभग 7 जो है सालों में जाके इन्होंने लिखी अबुल फजल ने आईने अकबरी, इनकी जो जीवनी। तो बच्चों अकबर के जो है 9 रत्न हुआ करते थे। ठीक है। 9 जेम्स ऑफ अकबर। और ये इसका कैबिनेट जो है मंत्री मंडल भी हुआ करता था अकबर का। तो इसमें जो है सबसे प्रमुख कौन कौन से थे? बिरबल था इनका जो है सबसे जो है प्रिय जो व्यक्ति था बिरबल। ठीक है। जिसका नाम महेशदास था। तानसेन जो है आपके गायक हैं वो भी अकबर के जो है 9 रत्नों में से एक था। मानसिंह इनका सेनापति था। टोडरमल जो है जो ये आपका ये भी था। और अबुल फजल। ठीक है। तो अबुल फजल जिन्होंने जो है आईने अकबरी लिखी। और अब्दुल रहीम खाने खाना जो बैरम खान का पुत्र हुआ करता था, ये भी कवि था। तो अब्दुल रहीम खाने खाना। 7th है फैजी और मुल्ला दो प्याजा जो हकीम हुआ करता था। और फ़कीर अजी उद्दीन। ठीक है। तो फ़कीर अजी उद्दीन, ये सारे जो है टोटल 9 रत्न हुआ करते थे अकबर के। ठीक है। बिरबल, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाने खाना, फैजी, मुल्ला दो प्याजा और फ़कीर अजी उद्दीन। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो है आज का बच्चों अकबर बादशाह है वो पूरा कंप्लीट होता है। तो सारा हमने जो है कवर कर लिया है। अगली क्लास में बच्चों हम जहांगीर, शाहजहां और जो है औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो 1707 ईस्वी में फिर ताश के पत्तों की तरह रहता है मुगल जो है साम्राज्य। ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर बच्चों।